के अंदर हमारे सामने मुसलमान को धोखे से मुसलमान ने हराम गोश्त खिलाया, एक मुसलमान को धोखे से कुत्तों का गोश्त खिलाया गया। लेकिन ये पता चलने के बाद कि हमें हराम का गोश्त खिलाया गया, ये पता चलने के बाद हमें कुत्तों का गोश्त खिलाया गया, ये पता चलने के बाद कि जो मुर्गा हम होटल के अंदर बैठ कर खाया करते थे, ये मुर्गा शरई तौर पर ज़बह नहीं हुआ, यानी कि ये मुर्गा जो गैर शरई तौर पर ज़बह होकर हमारी प्लेट के अंदर आया था, हमने इसको खाया जो कि खंजीर और कुत्ते के गोश्त के बराबर था, क्योंकि ये शरई तौर पर ज़बह नहीं हुआ था। ये पता चलने के बाद आज के मुसलमान ने हमने खुद ने ऐलान करना शुरू कर दिया, होटलों को बैकाट कर दिया, उनके अंदर जाना छोड़ दिया और गोश्त खाना भी, हत्ता कि उस गोश्त को भी हमने खाना छोड़ दिया। किस डर की वजह से? कहीं ये गोश्त हराम माल का हो, कहीं ये गोश्त ऐसा नहीं, कहीं वो जानवर तो नहीं है जिसको गैर शरई तौर पर ज़बह किया गया था। इस डर की वजह से हमने गोश्त खाना छोड़ दिया। लेकिन वो गोश्त जो हम खुद घर के अंदर अपने हाथ से ज़बह करते हैं, वो गोश्त आया कहाँ से? वो मुर्गा जो हम अपने घर में अंदर लाया है, वो किस माल से आया? हम इसकी तरफ रुझान नहीं देते, हम इसकी तरफ नजर नहीं करते। हत्ता कि अल्लाह का कोई एक प्यारा बंदा होगा हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर एक कोई बंदा होगा जिसको सूदी लेन देन नहीं होगा। हत्ता कि हर कोई इंसान, अल्लाह का कोई एक प्यारा होगा जिसे सूद के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। कुरान करीम ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, जिसने सूदी कारोबार किया, जिसने सूद का लेन देन किया, चाहे वो सूद देता हो चाहे वो सूद को लेता हो, दोनों तरीकों में शरई तौर पर हराम है, कतअन हराम है। अगर इसके पास इसका कस्ब हलाल था, इस कस्ब हलाल के साथ इसने सूद का एक रुपया भी इसके साथ मिलाया, तो ये तमाम का तमाम उस एक रुपए की वजह से हराम हो जाएगा, कतअन हराम हो जाएगा। अब इस माल की वजह से घर के अंदर जो रिस्क आ रहा है, अब इस सूदी कारोबार से जो हमारे घर के अंदर पैसा आ रहा है, इस पैसे से जो हमारे अंदर हमारे दस्तरखान को सजाया जाता है, क्या हमने गौर किया कि ये खाना हमारे लिए हलाल है या हराम है? कुत्ते का गोश्त सुनकर हमारे नफ्स के अंदर हिचकिचाहट आ गई, हमने बैकाट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, सूद से लिया हुआ गोश्त भी उस कुत्ते के गोश्त से कम नहीं, सूद से लिया हुआ रिस्क भी उस खंजीर के गोश्त से कम नहीं, सूद से लिया हुआ माल और सूद से लिया हुआ गोश्त जो दस्तरखान के अंदर उम्दे तरीके से सजाया गया, वो भी किसी गधे के गोश्त से कम। हमने उसको तो बैकाट किया, लेकिन जिसको कुरान करीम ने ऐलानन बयान फरमाया कि अगर तुम में से कोई सूदी कारोबार करता है, अल्लाह फरमाते हैं उस इंसान ने जिसने सूदी कारोबार किया उसने मेरे साथ जंग का वादा किया, उसने मेरे साथ ऐलान जंग किया। अब जो इंसान ऐलान जंग अल्लाह से कर रहा है, फिर वो दावा करे इश्क रसूल का, फिर वो दावा करे इश्क मोहम्मद का, तो क्या उसके पास इश्क मोहम्मद, इश्क वफा है? क्या इसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा है? नहीं, बल्कि मुसलमान ने जुबान से दावा किया, दिल के अंदर कुछ और था, जुबान के ऊपर कुछ और था। तो फिर हमारे ऊपर वो आमाल, हमारे अमल की वजह से वो हालात जिन हालात